हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे और होंगे। मैं परमेश्वर का पूरे दिल से पूरे मन से शुक्रिया करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक अच्छे से रखा और विशेष अपने अनुग्रह में चलाया। हमारी कोई लायकात नहीं थी, हमारी कोई ऐसी खासियत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। जो भी है वो परमेश्वर की ओर से ही है। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। उसके महान नाम को मैं महिमा देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप सब भी परमेश्वर को महिमा ही देते होंगे, क्योंकि जो प्रभु में होता है वो परमेश्वर की महिमा करते रहता है, क्योंकि हम सब इसीलिए बुलाए गए हैं। मैं एक बात को थोड़े कुछ दो से 5 मिनट ऐसे बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम फिर मेन टॉपिक पे चलेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि हम जब प्रभु में चलते हैं तो हमें उस टाइम में कभी भी कोई भी टाइम हो, अगर आप चाहे मसीह भाई बहन हो, चाहे यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपने एक निर्णय लिया, जैसे मेरा लास्ट टॉपिक था परमेश्वर में एक निर्णय लेना, तो जब हम एक परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक निर्णय लेते तो हैं, पर हमें होता है कि क्या हम उसमें चल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां हैं, बहुत सारी हमारी खुद की ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना, हमारे जीवन के लाइफस्टाइल, ऐसा बहुत सारी चीज़ है, पर हम उसमें बने रहना है परमेश्वर में। हालेलुया। हमें उसमें बने रहना है और उसमें चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे हम अच्छे हो, अच्छी घड़ी हो हमारी, चाहे दुखद घड़ी हो, चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में हो, कहीं भी हो हम, पर हमें उसमें हमें खुद हम चल तो रहें, परंतु हमारा पूरा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। और अगर शायद ऐसी कोई स्थिति आ भी जाती है कि शायद हमें लगता है कि अब मेरा क्या होगा, तो तब भी आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और वो जैसे कहते हैं उन्हीं के अनुसार चलने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको आगे तक लेकर जाएंगे। आज के इस लाइफस्टाइल में, आज के इस जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम कहीं ना कहीं बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, पीछे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से उठते हैं। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, कभी हम स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी हम गिर जाते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर हमारा उठना बैठना लोगों के साथ, कैसे लोगों से मिलना, हम कहाँ रहते हैं, हम किसके साथ रोज़ मिलते हैं, किसके साथ रोज़ बातें करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ हम पे प्रभावित करता है। पर इससे भी अधिक अगर आप सब चीज़ों से, चाहे किसी से भी रोज़ मिले, किसी से भी रोज़ बातें करें, कहीं भी रोज़ जाए, परंतु इसमें भी अगर आप हर टाइम हर समय पे प्रभु पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो आप ज़रूर हमेशा हमेशा बने रहेंगे प्रभु में और आपको कभी भी परमेश्वर पे कभी भी शंका नहीं होगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ परमेश्वर पे आप एक भरोसा करने वाला एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं, और परमेश्वर, अगर किसी का विश्वास कम होगा, परमेश्वर आज उसको बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं वचन पढ़ना चाहूँगी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे साथ जगत के इस अंत तक, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं परंतु जगत के इस अंत तक, यानी हर एक के साथ परमेश्वर हमेशा बने रहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वायदा दिया है। इससे अच्छा वायदा तो कोई कर नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति के साथ रह सकता है, 1000 व्यक्ति के साथ एक ही कंडीशन में अच्छे से नहीं बच सकता। कभी इससे गुस्से से, कभी इससे खराब से, कभी इससे ज़्यादा अच्छे से,
तो कभी जिसके साथ बहुत अच्छे से रहता है उसके भी साथ वो बुरा बर्ताव कर देता है। परंतु परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। मुझे सुनने वाले लोग, मुझे देखने वाले लोग, आप भी यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप भी मेरे साथ प्रार्थना में जुट जाइए। और जो नहीं जानते तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सब भी इस प्रार्थना को ज़रूर सुनिए, ज़रूर आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, आप जगत के अंत तक हमारे साथ बने हैं पिता। ऐसा आपका वायदा है तो हमारे जीवन में कभी भी अविश्वास की बातें ना आए प्रभु जी। हालेलुया। इस वचन के वचन के अनुसार आप सदा हमारे संग है, तो ऐसे हमें विश्वास में बढ़ाइए पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते मुझे मेरे जीवन में भी आपके विश्वास को दीजिए। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में आप विश्वास को बोइए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन एक विश्वास भरा जीवन हो जाए, जैसे अब्राहम का था, मूसा का हुआ। हालेलुया। ऐसे आप पर भरोसा रखने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी ऊपर हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमारे भी विश्वास को आज बढ़ाया जाए। हालेलुया। हमारे शंका को हटा दिया जाए प्रभु जी। आप ऐसे करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पहले ही हमें वायदा दे दिया कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जैसे अनिल कांत जो परमेश्वर के एक अच्छे दास हैं और वो एक अच्छे सिंगर भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाते हैं। क्या गाया है उन्होंने, हम सुनेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं माफ़ी चाहती हूँ, एक कॉल आ गया था, उससे कट गया। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यस, आपको आज एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूँगी और इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कहते तो बहुत है कि यस, जैसे पतरस एकदम एकदम फॉर्म में आ गया था कि परमेश्वर आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ऐसे जैसे पतरस ने बहुत सारी बातों को कहा, ऐसे आज हम जब नए नए स्टार्टिंग में आते हैं परमेश्वर में, प्रभु को जानते हैं, या फिर आप किसी इंसान को, अगर किसी के साथ बहुत बहुत पैसे वाला है, या फिर बहुत ही कोई पॉलिटिक्स वाला है, या फिर कोई आपका ऐसा दोस्त जिस पे आपको एकदम भरोसा है, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कभी कभी हम भी उसे धोखा दे देते हैं और वो भी हमें धोखा दे देता है, और शायद ऐसा भी धोखा हो जाता है कि हम उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी कहानी है कि एक इंसान रहता है, वो क्या करता है, वो रात को एक ड्रीम देखता है, और ड्रीम में क्या होता है कि वो ऐसे सपना देखता है कि वो एक रेत के किनारे चलता है। रेत के किनारे मीन्स रेत के साइड में, और वो कहाँ का सीन रहता है, वो समुद्र के किनारे का, और रेत के एकदम साइड में जहाँ पे सूखी रेत होती है, वहाँ पर गीली और सूखी रेत ऐसे। तो हम देखते हैं जैसे हम सब जाने वाले, हम सब वहाँ पे जा चुके हैं, समुद्र के पास हर लोग जाते हैं हमेशा, और सबको पता है कि जब हम चलते हैं तो तब हमारे फुटप्रिंट वहाँ पे पड़ते हैं। तो ऐसे ही वो कुछ ऐसे सपने को देख रहा था, और उसमें क्या देखता है वो, जब वो चलता है तो वो क्या देखता है कि वो खुद भी चल रहा है, और उसके साथ दो पैर के फुटप्रिंट
एक जोड़ी एक फुटप्रिंट और पड़ रहा है ऐसा, और वो जाते रहता है और वो प्रत्येक दृश्य को, जितना भी वो दृश्य को देखता है वो उसको नोट करते रहता है। और वो उससे वो कैसे नोट करता है, उसको वो दृश्य कैसे दिखाई देता है, डायरेक्ट ऊंचे आसमान में उसको दिखाई देता है कि वो दिख रहा है कि परमेश्वर का पैर, परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। उसको पता होता है कि ये कोई और नहीं, वो परमेश्वर का पैर है। क्योंकि अगर मैं और आप हो और अगर वो परमेश्वर का पैर नहीं होता तो हम सब, आप भी और मैं भी, हम सब समझ सकते हैं कि हमको तो भूत ही लगेगा ना। पर नहीं, प्रभु के लोग जानते हैं कि हमारे साथ कौन होता है, हमारी संगति जानती है हमारे साथ कौन होता है। ऐसा वो देखता है कि परमेश्वर का पैर था एकदम, उस सपने में उसको पता था कि ये परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। फिर ऐसे होता है कि जब ऐसे ही जीवन की बहुत सारी स्थितियाँ आती है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, उसमें क्या होता है कि वो चलते रहता है। और ख़ास करके उसकी उस जीवन में ऐसे टाइम पे जब उसको बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, उस टाइम में उसका एक ही फुटप्रिंट था, एक एक जोड़ी का। एक जोड़े में दो फुट होते हैं ना, दो पैर के निशान होते हैं। तो ऐसे एक जोड़े में एक, तो उसको एक ही जोड़ा दिखाई देता है, वो भी तब जब वो बहुत बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियों में होता है। तब उस टाइम में क्या होता है, उसका एक फुटप्रिंट गायब रहता है। तो फिर वो एकदम सोचने लगता है, एकदम सा ये हो जाता है कि अरे क्या हुआ, ऐसे टाइम पे ऐसे कैसे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ऐसे कैसे मुझे छोड़ दिया, ऐसे करके वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। फिर ना चाहकर वो कुछ टाइम तक तो ऐसे रहता है। फिर एक बार क्या होता है, वो परमेश्वर से बातें कर ही लेता है, परमेश्वर से बातें करता है। फिर परमेश्वर से बोलते कि क्या परमेश्वर, आपसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर परमेश्वर बोलते हैं हाँ बेटा बोल, क्या हुआ। तो वो आखिर में उससे ना कहते हुए भी, पर उसके मन में मतलब ये बात हो ही नहीं रहती कि बोलूँ नहीं बोल ही देता हूँ, ऐसे कैसे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो बोला है कि मेरे साथ तो हमेशा रहेंगे, हर पल रहेंगे, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया। इसलिए फिर वो ना चाहते हुए भी एक बच्चा एक पिता से जैसे हिचकिचाता तो है ही, एक बच्चा कहीं ना कहीं बोलने में डरता भी है, पर आखिर में हम अपने पापा हो मम्मी उनको बेझिझक हम बोल देते हैं। वैसे ही उसके साथ भी हुआ, और वो भी फिर एंडिंग में परमेश्वर से बोल देता है। फिर बोलता है कि परमेश्वर आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे, क्यों छोड़ दिया था आपने मुझे। फिर वो अपनी मतलब अपने दिनों को गिनाने लगता है, उस टाइम में मुझे कितना दुख था, ये दुख था, वो दुख था। और उस टाइम में इस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा दुख वाली घड़ी में था ना, तभी आप मेरे साथ नहीं थे। ऐसे करके वो परमेश्वर से लगता है परमेश्वर से शिकायतें करना कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा, आपने तो बोला था आप मेरे साथ रहोगे। ऐसे करके मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया था कि क्या करूँ मैं, आपने क्यों मुझे छोड़ा। ऐसे करके वो सोचने लगता है। फिर ऐसे में क्या होता है, फिर परमेश्वर उसके ओर देखते हैं और बहुत ही मुस्कुराहट से उसके ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उसको बहुत ही प्यारा सा आंसर देते हैं। क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि हमारे जीवन में क्या घटित है, पर कुछ बातें हमें नहीं पता होती कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बहुत सारी हमारे जीवन में भी परिस्थिति ऐसे आती हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि हम वहाँ पे शिकायतें ही करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हो। और यदि अगर हम मनुष्य से भी कहें तो हमारे मुंह पर टोटली सबसे ज़्यादा हमारे शिकायत ही होती है, शिकायत ही होती है। क्या शिकायत, मैं तो ऐसा था। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं मानता कि मैं गलत था, पर हर एक इंसान ये कहीं ना कहीं बोलता है कि नहीं, मैं तो वहाँ पे सही था, मैं तो सही था, पर आपसे गलती हुई है, ऐसा हो जाता है। पर कभी कभी लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम शायद किए ठीक ही हों, पर वो गलत होता है, वो उसके लिए शायद वहाँ गलत ठहर जाता है। हमारा सोचना गलत उस टाइम में नहीं होता, हमारा शायद वहाँ करना गलत नहीं होता, पर उसके लिए गलत हो जाता है। तो ऐसे हम नहीं ना चाहते हुए भी ऐसे गलती हो जाती है और किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हम आखिर में हम
उसके पास शिकायतें लेके चले जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। और हम इस हर एक मनुष्य हर एक स्थिति में हर जगह नहीं पहुंच सकता है, परंतु परमेश्वर जो होते हैं वो हर जगह हर परिस्थिति में हर एक के साथ हमेशा रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं ना कहीं कुछ पाप में, कहीं गलतियों में, कभी अपने मौज में, कहीं अपनी अच्छी बातों में, कहीं अपने अच्छे दिनों में हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। और जब ऐसे में जब हम परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं, तब हम पे जब मुसीबतें आती है तो हम सोचते हैं परमेश्वर तुम मुझे क्यों छोड़ दिए। एक्चुअल में परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता। वो हमारे साथ हमेशा 24/7 वो हमारे साथ रहने वाला ऐसा परमेश्वर है। वो हम छोड़ देते हैं, हमारे काम हमें छुड़वा सकते हैं, हमारी आदतें साथ किसी मनुष्य का वादा तोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। जैसे कि इस स्टोरी में हुआ, उसने भी बोला कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा। सो एंडिंग में परमेश्वर ने क्या बहुत ही प्यारा और अच्छे से उत्तर दिया। परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे अनमोल और कीमती बच्चे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जीसस लव्स यू, जीसस लव्स मी, जीसस लव्स यू। और तेरी परीक्षा और पीड़ा के समय आप पैरों के निशान का केवल एक जोड़ा जो तुम देखते हो वह तेरा नहीं पर मेरा है। तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए था। जब परिस्थिति में आप सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अच्छा चल रहा हूँ, मैं तो प्रभु में अच्छा बना हूँ, पर क्यों ऐसे हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। शायद परमेश्वर छोड़ के मुझे चले गए, क्या हुआ। मेरे प्रियो, मेरे अच्छे दोस्त लोग, प्रभु के सारे प्रिय लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। पर कभी कभी हमें शंका हो जाती है, कभी कभी हम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें शंका हो जाती है। परंतु परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक साथ हूँ। जैसा वचन कहता है वैसा ही परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। वचन कभी भी इधर से उधर, एक पॉइंट भी नहीं इधर से उधर होता। इसलिए जैसे परमेश्वर ने हमसे वायदा किया तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर पे डाउट ना करें। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारी ही कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं, मीन्स हमारी ही होती है। उसको जांचे। जैसे वचन में कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि क्या, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए दिन प्रतिदिन हम अपने आप को जांचें। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में दूसरों को जज करने लगते हैं, दूसरों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी उसमें शामिल हैं, तभी उसके साथ हम दोनों में प्रॉब्लम हुआ, हमारे साथ प्रॉब्लम हुई। इसलिए जांचें तो कभी ऐसा नहीं होगा। और उसमें भी प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, मेरे साथ है। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। वो माँ की तरह तसल्ली देने वाला है, पिता की तरह हमें गोद में उठा लेने वाला है। वो बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। आप चक्कर तो देखिए, आप जानिए तो सही कि वो परमेश्वर कैसा है। बहुत ही प्रेमी प्रभु है वो। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा वो प्रेम करने वाला है। सिर्फ इतना है कि आप जानें उसे प्रेम करें, उसके बारे में जानें। और उससे वो हम कैसे जान सकते हैं, उसके साथ प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, उसकी बड़ाई करने में, हर पल हर समय हम जहाँ भी रहें उसको याद करें, उस परमेश्वर को महिमा दें। तब परमेश्वर, हम भी जब उसे उतना ही याद करेंगे तो परमेश्वर भी हमें उतना ही याद करेंगे ना। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जब किसी को बहुत वैल्यू देते हैं, हम किसी को बहुत मानते हैं, तो वो भी
इजीली हमें मानता है। पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत मानने वाले दोस्त भी, माता पिता भी, सब लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। बोलो, उनका प्यार भी ठंडा पड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का प्यार कभी नहीं ठंडा पड़ता। ऐसा वो महान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को चखे, तब आप आशीषित हो जाएंगे, हम भी आशीषित हो जाएंगे। और परमेश्वर पे कभी भी डाउट ना करें। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर भला है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। साम्स 34 का, साम्स भजन संहिता 34 का 8वां। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर को जानें, तब उसके बाद राय बनाएं, उसके बाद परमेश्वर के बारे में बोले। ऐसे ही किसी के बारे में हम नहीं बोल सकते, और वो तो परमेश्वर है, हम उसके बारे में कैसे बुरा बोल सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में आप परमेश्वर के ऊपर आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर दृढ़ता के साथ, बहुत ही एक बेधारी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। और इन दिनों मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग उसके करीब आइए, उसकी आत्मा से भरिए, उसके प्रेम को अनुभव कीजिए, उसके साथ, परमेश्वर के साथ संगति में रहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगिए। हम जहाँ परमेश्वर पे डाउट करते हैं, इसका मीनिंग ये है कि हम अभी तक परमेश्वर में भरपूरी में नहीं आए हैं, अभी तक हमने उसके परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं है। और भी भरपूरी में आ जाइए, परमेश्वर में लिपट जाइए, वचन में जैसा लिखा है, तब हमारा कभी भी उस पर डाउट नहीं आएगा। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया। मूसा उस महल में ना रहने से, महल के अच्छे सुख विलास के भोग को, उस सुख को भोगने से अच्छा उसने थोड़े दिन दुख में रहकर परमेश्वर की महिमा को देना चाहा। हम यहाँ पे ये वचन एक बार आखिरी बार बताकर मैं ये समाप्त करना चाहूँगी कि उसका विश्वास कैसा था, परमेश्वर में उसका देखो विश्वास कैसा था। ऐसा हमारा भी विश्वास हो जाए आज इन दिनों में। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। यस, ये इसका विश्वास ही है कि उसने इतने अच्छे धन को, इतने अच्छे महल को त्याग दिया। ये परमेश्वर में विश्वास ही है, परमेश्वर पे कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा एक विश्वास उसका था, उसने शंका नहीं किया कि अब्राहम ने भी अपने घर को छोड़ दिया और वो ऐसे ही निकल पड़ा। परमेश्वर ने सिर्फ बोला यहाँ पे निकलो, ना उसके पास कुछ भी था। जो भी लिया उसने घर से लिया, पर वो कहाँ जाना है, कैसे रहेगा, कैसे लोग मिलेंगे, उसको कुछ भी नहीं पता था। परंतु उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर की उपस्थिति को साथ महसूस करते हुए, लेकर चलते हुए वो निकल गया। आज हम भी विश्वास में ऐसे ही बढ़ेंगे जब हमें परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी बढ़ेगी। जब हम परमेश्वर की और भी ज़्यादा निकट जाएंगे, तब हम परमेश्वर में और भी, परमेश्वर हमारे विश्वास को जरूर बढ़ाएंगे। मैं इसे विश्वास करती हूँ और मेरी भी प्रार्थना यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस पल में जो हमने परमेश्वर, हालेलुया, जो व्यक्ति था उसने डाउट किया, परंतु आपका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ परमेश्वर, इन दिनों में हमारे विश्वास को बढ़ाइए पिता। हालेलुया। जैसे अब्राहम के विश्वास को आपने बढ़ाया, हालेलुया, हालेलुया, जैसे आपने मूसा को विश्वास में बढ़ाया, हालेलुया, ऐसे इन दिनों में हमें भी बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक सारे लोगों के जीवन को भी आप छू लीजिए। इन दिनों में अधिक से अधिक परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम चलने पाए, आपके प्रेम में चलने पाए, आपके उस प्रेम को अनुभव करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक को आशीष कीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हालेलुया, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। इस सुंदर समय को आपने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर मान महिमा जलाल आप ही को दे देती हूँ। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। मैं आशा करती हूँ कि इस स्टोरी के द्वारा और इस जो भी मैंने आपको वचन के द्वारा थोड़ा कुछ समझाया है, बताया है, उसके द्वारा डेफिनेटली आप आशीषित होंगे और परमेश्वर ने आप सभी को आशीष किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।